बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कि दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आर बेस है तो आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम बाइनरी नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट्स और वंस कॉम्प्लीमेंट्स होगा हमारे पास। इस तरह से डेसिमल नंबर में टेंस कॉम्प्लीमेंट्स और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। अब ये आर्स कॉम्प्लीमेंट आता कैसे हमारे पास? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जो कि इंटीजर पार्ट है उसका, जिसके n डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जो आर्स कॉम्प्लीमेंट आएगा वो r रेज टू पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर है n, ठीक है। r जो है बेस है और जो n है स्मॉल n है वो उसके क्या है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल 52520 हमारे पास एक नंबर है। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स का डिजिट है। इसकी बेस 10 है तो 10 रेज टू पर 5 माइनस द ओरिजिनल नंबर। तो जो भी जवाब आएगा उसको हम इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी तरीके से टेंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई डिजिट अगर कोई डेसिमल से नीचे का नंबर है, मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड पर नंबर है, तो वो सिंपली वन माइनस दैट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो n है वो जीरो होगा। ये जो स्मॉल n है ये डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, और स्मॉल नंबर्स जो डेसिमल से राइट हैंड साइड पे हैं उसके लिए वन इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरीका है टेंस कॉम्प्लीमेंट के निकालने का। इसी तरह से मेरे पास एक और नंबर है, दैट इज 25.639, जो कि बेस 10 है जिसकी। इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स हैं उसको रेज टू पार करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे है उसको नहीं लेंगे। 10 रेज टू पावर 2 माइनस 25.639। तो आंसर मेरे पास 74.631 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो टूज कॉम्प्लीमेंट का भी यही उसूल है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में फॉर एग्जांपल 10 का मैं टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं तो दीज आर 6 डिजिट्स, ठीक है। ये 6 डिजिट्स हैं तो 2 रेज टू पावर 6 बेस 10 माइनस दिस थिंग। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि इसको डायरेक्ट बेस 2 भी लिख सकते हैं। तो बेस 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज बन जाएगी, तो माइनस करेंगे तो सिंपल मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड पे टूज कॉम्प्लीमेंट में ले रहा हूं तो राइट हैंड साइड पे वन माइनस वन इसलिए कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डिजिट नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास ये वाली एग्जांपल खैर हमने कर ली है। टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो वो होता है वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट को सिंपल इस पूरे ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए, ये जितना भी ऑपरेशन है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंपली हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसके बाद उसमें वन को ऐड कर लें। अब हम देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है। वंस कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम गौर से देखें तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मैं हाइलाइटनर को देख लेता हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से है कि मेरे पास ये जो जीरो है, इफ मैंने अगर इसको सही तरीके से हाईलाइट कर लिया है, थिंक सही तरीके से ये हाईलाइट नहीं हुआ, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं
सो रेड से, सो दिस जीरो, ये जो इट्स बिट डार्कर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइटर कलर चाहिए, ओके आई थिंक ये ठीक है। सो ये जो जीरो है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट में जस्ट सिंपली इस बिट को फ्लिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर जीरो है तो ये वन बन जाएगा, इस वन को, ये इस जीरो को हम वन बना लेंगे और फिर इस वाले वन को जीरो बना देंगे। इस तरह जीरो वन हो जाएगा, ये जीरो वन हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो, जीरो वन और वन जीरो हो जाएगा। मतलब जितनी भी ये बिट्स हैं, ऊपर वाली जितनी भी बिट्स हैं, इन सब को हम फ्लिप कर देंगे। जैसे ही हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये जो फ्लिप है इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस ये जो जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, अब इसमें अगर हम वन को ऐड करेंगे तो ये हमें टूज कॉम्प्लीमेंट दे देगा। सो इस नंबर का जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है बहुत ही सिंपल है कि आप इस नंबर की हर बिट को फ्लिप कर दें। फ्लिप का मतलब है कि जीरो है तो वन कर दें, वन है जीरो कर दें और उस पे वन को ऐड कर लें। अच्छा, ये कुछ नंबर्स के टेंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख दिए गए हैं और फिर कुछ नंबर्स के टूज कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास लिख दिए गए हैं। इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। तरीका ये है कि हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट का जो नंबर है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं तमाम के तमाम जो सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हैं उनको अनचेंज करते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ को फ्रॉम डिजिट 10 के साथ, और फिर रेस्ट को जो है हम 9 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट पे भी हम ऑल सिग्निफिकेंट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हैं और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अनचेंज है उसको हम जो है प्लेस करते हैं 1 के साथ, और दूसरे ज़ीरोज़ को जो दूसरे ज़ीरोज़ बच गए हैं उनको भी हाईएस्ट सिग्निफिकेंट को उनको 1 के साथ रिप्लेस करके। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नंबर है। अब इसमें जो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इसके नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल से राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो 5 to 0 में जो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो कोई भी नहीं है, सो ज़ीरो हैं। सो इसका ये फार्मूला है, जो पुराने फार्मूला को ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है कि r रेज़ टू पावर n में से माइनस कर लेते हैं r रेज़ टू पावर माइनस m, और माइनस m जो है मेरे पास वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो मेरे पास जो है वो ये दूसरा तरीका है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन चलें ये दूसरा एक मेथड के समझाने के तौर पर ये एक और तरीका है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे पास 5 हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे पास 0 हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 0 1 बन जाएगा, और इसको हम ओरिजिनल नंबर्स में से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा जो पीछे हमारे पास आया था। और इसी तरह से अगर 0.3267 को हम इस मेथड से जो है अगर निकालें, उसका 9 कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमारे पास 9 कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या होगा कि नॉन सिग्निफिकेंट नंबर, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो डेसिमल से राइट हैंड साइड पे हैं। 10 कॉम्प्लीमेंट में हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को नहीं देखते, 9 कॉम्प्लीमेंट में हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को देखेंगे। तो 0.3267 में मेरे पास 4 जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और सिग्निफिकेंट नंबर कोई नहीं है। सो 1 इसलिए कि सिग्निफिकेंट नंबर कोई नहीं है। माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, उसमें प्लस होता था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो -4 माइनस 0.3267, तो इसका जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, दैट विल बी द 9th कॉम्प्लीमेंट। अब 9th कॉम्प्लीमेंट को जो है एक और नंबर देख लेते हैं, 25.639। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स मेरे पास
दो हैं, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स 3 हैं। सो 10 रेज टू पावर 2 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस द ओरिजिनल नंबर। तो ये मेरे पास 9's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब 9's कॉम्प्लीमेंट जो है 2 की बेस में, वो 9's कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 1's कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सो 1's कॉम्प्लीमेंट का भी वही तरीका है कि आपके पास ये बेसिकली 1's कॉम्प्लीमेंट का भी वही तरीका है, आपके पास 2 रेज टू पावर आप 6 माइनस 1 कर लेंगे और माइनस द ओरिजिनल नंबर कर लेंगे। और इसी तरीके से वैसे ये इसको 2 रेज टू पावर 1 हो, ठीक है, 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 माइनस ओरिजिनल नंबर कर लेंगे। और इस तरह से अगर उसमें है पॉइंट्स में है तो 1 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 4 कर लेंगे माइनस ओरिजिनल नंबर कर लेंगे। और फिर हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअली सर्किट्स में किस तरीके से जो है वो हम ये देखते सर्किट्स में हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। तो सर्किट्स में बेसिकली नॉट गेट्स इस्तेमाल होते हैं, नॉट सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं जो सिंपली आपकी बिट्स को फ्लिप कर देते हैं, 0 को 1 और 1 को 0 बना देते हैं। सो 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपल नॉट गेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि भाई सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। हम आर्स कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो सब्ट्रैक्शन जो है दो पॉजिटिव नंबर की, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर n है, दूसरा एक m है, दूसरा n है, तो दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों की सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। एक जो है हमारे पास वो नंबर एज इट इज मौजूद है, दूसरे का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, माइनस से हमारा n जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। सो हम ये करेंगे कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो जो जिसके साथ माइनस लग रहा है, जो माइनस हो रहा है, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लेके हम उसको ऐड कर लेते हैं पहले नंबर के साथ, और देखते हैं कि हमारे पास स्टेप 1 में जो है अगर एंड कैरी अकर हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और अगर कैरी अकर नहीं हो रहा तो हम उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और फिर नंबर को स्टेप 1 में जो है नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर हैं, एक n है, m है जो कि 72532 है, n मेरे पास 03250 है। सो मैं ये करूंगा कि जो मेरा n है जिसके साथ माइनस आ रहा था, अब मैं माइनस कर रहा हूं, सो इसका मैं 10's कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, इसका 10's कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा आपस में तो एक फालतू कैरी जनरेट हो रहा है, एक कैरी जनरेट हो रहा है, तो ये कैरी मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, तो मैं बाकी जो है उसको अपना जो बाकी जो मेरे पास आएगा वो मेरा जवाब या आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हमारे पास अगर दो पॉजिटिव नंबर हों और एक को दूसरे में से माइनस करना हो, तो जिसको माइनस किया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है। डेसिमल सिस्टम में उसका 10's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और बाइनरी सिस्टम में उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अच्छा, ये एक और हमारे पास दूसरे दो पॉजिटिव नंबर हैं। अब हमारे पास इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा। अगर कैरी नहीं जनरेट हो रहा या 1 इसका नहीं जनरेट हो रहा इस जगह पे, तो इसका ये मतलब है कि आंसर उसका नेगेटिव है, आंसर उसका नेगेटिव है। सो माइनस 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर, हमारे पास
जब कैरी जनरेट ना हो तो इसका ये तरीका है कि हम आंसर का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और जो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो माइनस में जवाब आएगा। तो इसलिए जैसे ही जब भी हमने फॉर एग्जांपल, बेसिकली ये जो माइनस आया है इस वजह से आया है कि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। अब छोटे में से जब बड़े को माइनस करेंगे और बड़े नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि अब हमने आंसर को नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करना है। सो आंसर का हम टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब इसी तरीके से मेरे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, दो बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है। सो दो बाइनरी नंबर्स में भी हम दूसरे नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और एंड कैरी को डिस्कार्ड कर लेते हैं। बड़े आराम से टूज कॉम्प्लीमेंट लेके एंड कैरी को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। अच्छा, अगर एंड कैरी नहीं जनरेट होता, पीछे वाले में जनरेट हुआ, इसमें अगर एंड कैरी जनरेट नहीं होता तो हम इसका सिंपली, एंड कैरी का क्या मतलब है? कैरी का ये मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल कितने बिट्स हैं? 3 और 4, 7 बिट्स हैं। तो हमारा आंसर अगर 8 बिट्स में आ जाता है उसका मतलब है कैरी जनरेट हुआ है, उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। अगर 7 ही नंबर्स हैं और 7 ही इसका आंसर आया तो उसका मतलब है कैरी जनरेट नहीं हुआ। सो हम ये करेंगे कि हम आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर उसके साथ माइनस लगा लेंगे, हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब ये सिंपल एग्जांपल है दो नंबर्स की कि सबसे पहले हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया, हमारे पास सिंपल एक कैरी जनरेट हुआ जिसको हमने डिस्कार्ड किया। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर था, 8 बिट्स का हमारे पास आंसर आया। सिंपल हमने इसमें से क्या कर लिया कि कैरी को डिस्कार्ड कर लिया और आंसर को अपने पास रख लिया। एक और एग्जांपल है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरह करते जाएं कि साथ साथ एग्जांपल्स को जो है ना, वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स को साथ साथ करते जाएं। अच्छा, अब ये छोटे में से बड़े को माइनस किया गया है, एक और एग्जांपल है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कोई जितनी बिट्स का के दोनों नंबर वो हुए थे और टूज कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड हुए थे उतने ही आ रहे हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, टूज आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और आंसर के साथ माइनस लगा लेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स दी जा रही हैं ये आपको इसलिए दी जा रही हैं कि इनको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा अपने पास कर लें। जब आप अपने पास कर लेंगे इन एग्जांपल्स को तो फिर इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब r-1's कॉम्प्लीमेंट मतलब 9's कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन, और पीछे जो सब्ट्रैक्शन थी वो 10's कॉम्प्लीमेंट के साथ या 2's कॉम्प्लीमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्शन थी। अभी यहाँ पे 9's कॉम्प्लीमेंट या क्या कहते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट के साथ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो दो पॉजिटिव नंबर की सब्ट्रैक्शन के लिए जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 9's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ये करते हैं कि अगर कैरी अकर होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर दे। इफ द एंड कैरी अकर्स, हम उसके साथ 1 को ऐड कर देते हैं, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ऐड कर देते हैं। और अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास r-1's कॉम्प्लीमेंट पहले स्टेप में आया था उसके साथ माइनस लगा लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वही दो नंबर ले लेते हैं 72532 और 03250। अब मैंने दूसरे नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट लिया। अब 9's कॉम्प्लीमेंट जैसे ही मैंने लिया तो मेरे पास इसमें यहां पे
कैरी जनरेट होगा। 7 + 9 इज 16। सो एक मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है। इस एक को हम क्या करेंगे, ये जो एक कैरी जनरेट हो रहा है, सो कैरी जनरेट होने की सूरत में +1 कर देंगे। सो +1 से क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है ना वो आंसर करेक्ट आ जाएगा। और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता तो मैं आंसर का क्या करूंगा, आंसर का 9 कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस कर दूंगा। 10 कॉम्प्लीमेंट के ऑपोजिट है, 10 कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट। 10 कॉम्प्लीमेंट में हम कैरी जब जनरेट होता था तो कैरी डिस्कार्ड करके आंसर लिख लेते थे, और कैरी जनरेट नहीं होता था तो आंसर का 10 कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस लगाते थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ हम क्या करते हैं, कैरी जनरेट होता है तो +1 कर देते हैं, आंसर में +1 कर देते हैं। और अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो आंसर का 9 कॉम्प्लीमेंट लेके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब वंस कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी में है, वंस कॉम्प्लीमेंट को उसी तरीके से हम लेंगे और फिर इन अगर कैरी जनरेट होता है तो प्लस कर देंगे आंसर के साथ, और अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसको उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की चीज है। अब प्रैक्टिस इसको जितना ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा इसमें आपको एक्सपर्टीज आती जाएंगी और महारत हासिल होती जाएगी। अच्छा, अब ये मेरे पास एक और क्या कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल है। फॉर योर प्रैक्टिस आप अपने इसको प्रैक्टिस करो कि आप देख सकते हो कि कैरी जनरेट होने की सूरत में +1 कर दिया गया है, आंसर को करेक्ट कर दिया गया है इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल को आप लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दी गई है कि जिसमें कैरी जनरेट नहीं हुआ 9 कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में, सो हमने आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके साथ सिंपली नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड 0 जो है वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो उनको हम अनसाइंड नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स हैं उनके साथ लाजमी माइनस लगाया जाता है। पॉजिटिव नंबर के साथ कोई साइन, मतलब किसी नंबर के साथ अगर कोई साइन ना हो तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लाजमी लगाया जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है कि हमारे पास इस नेगेटिव साइन को हम उस तरीके से नहीं लगा सकते। मतलब बाइनरी में नेगेटिव साइन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हमारी मजबूरी है कि हम उसको बिट के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। साइन बिट में बिट के साथ 0 जो है वो पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है और 1 जो है वो नेगेटिव। ये कन्वेंशन है कि क्योंकि 0 माइनस और प्लस को कंप्यूटर को कैसे समझाया जाए कि ये माइनस नंबर है या नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती है उसके शुरू में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो खैर बाद में आएगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पहली वाली बिट है, जो मोस्ट लेफ्ट पे हमारे पास बिट है, वो अगर 0 है तो हम पूरे नंबर को पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो 1 है तो हम उस नंबर को नेगेटिव लेते हैं। तो ये बिट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। बोथ साइंड और अनसाइंड नंबर के अंदर जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होते हैं। जाहिर है हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होगा, और यूजर जो है वो यूजर जो डिटरमिन करता है कि लेफ्ट मोस्ट पे कौन सी बिट है, प्लस 0 है या 1 है, और फिर उसको जो है ना अनसाइंड या साइंड नंबर के साथ उसको समझा जाता है। अब एग्जाम्पल है, अगर लिखा हो 01001 तो इसको +9 पढ़ा जाएगा। क्यों कि 0 को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और 101 जो है वो आपको पता है 9 की रिप्रेजेंटेशन है।
और इसको अनसाइंड नंबर भी कहा जा सकता है। पॉजिटिव नंबर बेसिकली अनसाइंड नंबर ही कहलाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास दूसरी जो स्ट्रिंग है वो ये 25 अनसाइंड नंबर कहलाती है। और ये बेसिकली आपके पास ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि कितने बिट्स में आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। तो पहला नंबर जो है वो 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा 5 बिट के साथ रिप्रेजेंट है। तो हमें साइंड नंबर्स और अनसाइंड, देखो ये 25 भी, हालांकि इसकी शुरू में 1 है, लेकिन इसको हम अनसाइंड पढ़ रहे हैं। अनसाइंड इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको हम 5 नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 5 नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि लेफ्ट मोस्ट क्या है, तो ये अनसाइंड ही कहलाएगा। लेकिन जब जैसे ही हम इसको स्पेसिफाइड करेंगे तो ये साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन या साइंड नंबर कहलाएगा। तो कन्वेंशन बेसिकली जो पहले मैं बता चुका हूं कि 0 इज फॉर द पॉजिटिव एंड 1 इज फॉर नेगेटिव। अच्छा, अब इस कन्वेंशन में अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिट है वो माइनस की है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे बिट माइनस की है और सॉरी प्लस की है, 0 है, ये प्लस है और इसके बाद साइन के बिट। और अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे नजर सही तरीके से नहीं आ रहा, तो उसी 25 के सामने 1 लगा देंगे। ये हम ऑर्डिनरी अर्थमेटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड नहीं किया जाता, दो नेगेटिव नंबर भी ऐड हो सकते हैं और जो है 2 नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस को कर सकते हैं। तो साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो हमारे पास जो कन्वेंशन सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। और इसमें इस सिस्टम में नेगेटिव अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए। और 9 जो है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। ये पहले डिस्कस हो चुका है कि पॉजिटिव 9 अगर 8 बिट से है तो पहला उसका हमारे पास साइन दिखाने के लिए मौजूद है। अच्छा, अब -9 की जो रिप्रेजेंटेशन है साइंड में, क्योंकि ये माइनस है, शुरू में 1 लगा के 9 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि हम इसके साइंड को छोड़ देंगे। ये जो पहली वाली बिट है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम जो है ना उसमें नहीं लेके आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेके आएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, बाकियों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। और इसी तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट में भी ये साइन सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे है। सो इसका जो साइंड बिट है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स में इस्तेमाल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास साइंड मैग्नीट्यूड -9 है जो कि ऑब्टेन होता है बेसिकली। व्हाट इज -9? -9 बेसिकली +9 का कॉम्प्लीमेंट है। सो हमारे पास क्या है कि -9 जो बेसिकली क्या है, -9 जब हम +9 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -9 कहलाएगा, कि उसके जीरोस को 1 और 1 को जीरोस में चेंज करने के लिए। और फिर उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा बिट लगानी है। देखो यहाँ पे हमने बिट नहीं लगाई हुई, पहले हमने उसके जीरोस को 1 और 1 को जीरोस में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगा के उसको साइंड बना लेना है। अच्छा, अब 2 साइंड नंबर की एडिशन कैसे होगी कि दो जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं उनको टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ हम कैसे उसकी एडिशन करेंगे। तो कैरी को डिस्कार्ड किया जाता है, शुरू में जो साइन कैरी उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, इसको हम देख। सो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली दफा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।